एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कल हमने कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट डिस्कस किए थे डेफिनेशंस। उसमें हमने फेज एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी बेसिस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है इसको सॉल्व करेंगे, पूरी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग, जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा वेव्स ट्रैवल करती हैं, जैसे एक ही सेम मीडियम से अगर टू वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं, देन दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एंड न्यू वेव इज़ फॉर्म। एंड जब वो दोनों कंबाइन करती है तब न्यू वेव फॉर्म होती है, इन विच रिजल्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तो ये इसकी डेफिनेशन थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो डेफिनेशन बोलती है कि जो टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तो वाई वेक्टर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बताया है y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस सो ऑन yn वेक्टर। अब हमने कंसीडर करना है, ये डेरिवेशन प्रूव करना है, तो हमें डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो हम कंसीडर करते हैं कि लाइट वेव जो है कहाँ से एमिट कर रही है? टू सोर्सेज से। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं। अब एक सोर्स जो है आपके पास, सोर्स तो क्या है? सेम ही है, लाइट वेव है। नहीं, इन्होंने कहा है कि कंसीडर लाइट वेव कंसीडर करनी है फ्रॉम टू सोर्सेज। तो टू सोर्सेज नेमिंग दे दी आपने, एक ए एक बी, एंड रिजल्टेंट को आपने नेमिंग देनी है आर वेक्टर। और ये सेंटर में आ गया एंगल, फेज एंगल फाई, और ये एंगल आ गया आपका थीटा। अब लेट अस कंसीडर द लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज आर y1, y2 भी कंसीडर कर सकते हो। y1 ए साइन ओमेगा टी, y2 बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो एक जो लाइट वेव है उसका एंगल हमने कंसीडर कर लिया y1 ए साइन ओमेगा टी, ये कंपोनेंट ए कंसीडर किया, ये कंपोनेंट बी, और y2 बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। व्हेन दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर देन y कम्बिनेशन ऑफ y1 प्लस y2। y किसका कम्बिनेशन हो जाएगा? y1 प्लस y2 का। अब हमने ये दोनों वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देयरफॉर वी यूजिंग फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। देयरफॉर अब साइन ए प्लस बी सेकेंड इसमें है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी तो वैसे ही रहा, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। तो साइन ए प्लस बी, ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो बी वैसे रहा, साइन ए प्लस बी। कैसे बनेगा फॉर्मूला? ब्रैकेट ओपन, साइन ए क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नाउ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी सेम ही रहा, प्लस अब b को मल्टीप्लाई कर देना अंदर, b साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। देन y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कॉमन देख सकते हैं हम कि साइन ओमेगा टी कॉमन है, एंड ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कोस फाइव प्लस सेम वैसे रहा बी कोस
ओमेगा टी साइन फाई। लेट अज्यूम कर लेते हैं हम कि ए प्लस बी, ये जो है ए प्लस बी कोस फाई की वैल्यू हम मान लेते हैं आर कोस थीटा, क्यों? क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो आर कोस थीटा इक्वेशन नंबर आ गया 1। एंड ये दूसरा जो था बी साइन फाई, बी साइन फाई की वैल्यू हम मान लेते हैं आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस होल इक्वेशन बिकम, जब हम वैल्यू पुट करेंगे साइन ओमेगा टी तो वैसे ही रहा, और इसकी वैल्यू क्या है आर कोस थीटा प्लस यहाँ पे कोस ओमेगा टी वैसे सेम रहा और वैल्यू पुट कर दी आर साइन थीटा, ये दो वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमारे पास बनता है y इक्वल्स टू आर कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। हमने सिर्फ आर कॉमन निकाला ना। अब यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला यूज़ हो गया जो यहाँ यूज़ होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या फॉर्मूला बन गया आर साइन ए प्लस बी, मतलब ए क्या है ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आपने क्या करना है, स्केयरिंग करनी है एंड एडिंग करनी है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो स्केयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हमने स्केयरिंग करनी है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। ठीक है, जब हम स्केयरिंग करेंगे तब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। स्केयरिंग करने पर आप देख सकते हो मतलब जो लेफ़्ट साइड के कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर स्केयरिंग करना है एंड इक्वेट इक्वल साइन वैसे रहेगा, राइट साइड के कंपोनेंट स्केयर करेंगे, मतलब ए प्लस बी कोस फाई का स्केयर प्लस बी साइन फाई का स्केयर, और दूसरी तरफ क्या है राइट साइड आर कोस थीटा का स्केयर प्लस आर साइन थीटा का स्केयर। ये सारी इक्वेशन सोल्व करके ए प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला यूज़ होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ पे बी स्केयर साइन स्केयर फाई स्केयर इक्वल्स टू यहाँ पे आर स्केयर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट के बाद आर स्केयर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। अब हमें पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे देखें क्या बनता है। ए स्केयर वैसे ही रहा प्लस अब बी स्केयर कोस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो बी स्केयर कॉमन लिया, क्या बन गया यहाँ पे भी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस साथ में ये 2ab कोस फाई, ये वैसे ही रहा, और दूसरी तरफ आर स्केयर यहाँ पे वैल्यू क्या है 1। और अब सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो क्या बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर 1 प्लस 2ab कोस थीटा, एंड इस तरफ आ गया आर स्केयर। तो देयरफॉर रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, आर स्केयर की वैल्यू क्या आई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, एंड स्केयर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट जाएगा, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस फाई। और यहाँ पे मिस्टेक हो गई कहीं पे, एंगल फाई, अच्छा हाँ यहाँ पे एंगल फाई था, ठीक है ये फाई था एंगल यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू चलो 1 आ गई ना फिर, तो और कहाँ पे गड़बड़ होगी एंगल में,
नहीं ठीक है, कोस फाई यहाँ पे 2ab, यहाँ पे तो 1 आ गया ना। यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास 2ab कोस, हाँ फाई था यहाँ पे, तो फाई एंगल का ध्यान रखना है, ये थीटा नहीं करना है। तो रिजल्टेंट क्या बना हमारे पास कि रिजल्टेंट इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos फाई। लेकिन अगर आपने मैक्सिमम के लिए वैल्यू निकालनी है, मिनिमम के लिए वैल्यू निकालनी है, तो हमें अगर ये आपकी डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म होती है अगर आपको रिजल्टेंट तक की फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपने कोस फाई जो है उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, 1। ठीक है, तो जब आप 1 वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, कोस फाई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, √a² + b² + 2ab कोस फाई की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1। तो ये आर आ गया √a² + b², और आर इक्वल्स टू a + b, कोस स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, और √a² + b, ये पूरा कॉमन लेना है बाहर स्क्वायर बोथ। अगर मिनिमम की वैल्यू निकालनी है तब आपको वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी फॉर मिनिमम -1 पुट करोगे जैसे इस मेथड से, तब आपकी वैल्यू आर की आएगी a - b। मैक्सिमम के लिए a + b और मिनिमम के लिए a - b। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।